आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव छतरा की है। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। लोग कहते थे कि वहाँ पर किसी डायन का वास रहता है। कोई भी बच्चा या व्यक्ति दिन में उस पेड़ के पास भटकते भी नहीं थे। पर मेरे चाचा जी की लड़की मीना, जो कि शहर में पली बड़ी थी, उसे तो इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ भी होती है। यह बात 3 साल पहले की है, जब मेरे चाचा की लड़की अमेरिका से वापस लौटी थी और मेरे चाचा चाची हम लोगों से मिलने के लिए हमारे गांव आ रहे थे। हम सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है। मैं और मेरे चाचा की लड़की मीना प्रकृति की सुंदरताओं को अपने कैमरे में कैद करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं कि तभी अचानक से मेरी माँ बोलती है कि जा तो रही हो बेटा, लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल भी मत जाना और शाम होते होते वापस लौट आना, समझी? जी माता जी, मैं समझ गई, मैं वापस चली आऊँगी। इतना कहकर हम दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में मेरे चाचा की लड़की बोलती है कि वो पीपल के पेड़ के बारे में क्या बोल रही थी आंटी जी? मैंने कहा, अरे ऐसे ही, तुम मत जानो। लेकिन वह जिद करने लगी, नहीं बताओ हमें। तब मैंने उसे सारी बात बताई। उसने सारी बातों को सुनकर हंसकर कहने लगी, तुम गांव वाले भी ना अजीब होते हो, कुछ भी सोच लेते हो। मैं नहीं डरती किसी से भी। वह पीपल का पेड़ कहाँ है? मुझे ले चलो, मुझे देखना है। मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मैंने दूर से ही उसे वह पीपल का पेड़ दिखा दिया। वो बोली, अच्छा तब तो वहाँ चलना ही पड़ेगा। लेकिन शाम का समय था। मैंने कहा, चलो कल आएंगे दिन में। मैं पीछे मुड़कर घर की तरफ चल देती हूँ, लेकिन वह अभी भी उस पेड़ को देख ही रही थी और उस पेड़ की तरफ चली जाती है। मैं थोड़ी दूर जाकर जब पीछे देखती हूँ तो मीना मेरे पीछे नहीं होती है। यह देखकर मैं तो डर ही जाती हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाती हूँ तो मैं जो देखती हूँ मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मीना उसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ रही होती है। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, मीना चलो यहाँ से जल्द से, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द चलो। मैं इतना कह ही रही थी कि अचानक से हवाओं में हलचल होने लगती है और एक तेज हवा के झोंके के साथ वह पेड़ से नीचे गिर जाती है। हम लोग घर वापस आकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मेरे चाचा की लड़की मीना को किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुझसे पूछती है कि तुमने किसी की आवाज़ सुनी? लेकिन वह आवाज़ मीना के सिवाय किसी और को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसने ही पीपल के पेड़ की पिशाचिनी को जगाया था। अब रात काफ़ी हो गई थी। हम दोनों सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। हम दोनों एक ही रूम में सो रहे होते हैं। जब मैं सोकर उठती हूँ तो अपने कमरे में मीना को नहीं पाती हूँ और मैं डर जाती हूँ। मैं अपने घर में सबको
बताती हूँ कि मीना अपने कमरे में नहीं है। हम लोग जल्द से मीना को ढूंढने के लिए उसी पीपल के पेड़ की तरफ चल देते हैं और हम लोग वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि मीना एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रही होती है। उसके शरीर पर खून लगे होते हैं। हम लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़कर घर ले आए। दूसरे दिन हम लोगों ने उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। वह तांत्रिक बोला कि इसके ऊपर पीपल के पेड़ वाली रक्त पिशाचनी का साया है। सिर्फ 2 दिन है इसके पास। आने वाली अमावस की रात वह इसका खून पीकर और शक्तिशाली हो जाएगी। हम लोगों ने कहा इसका कोई उपाय तो होगा बाबा जी। तब उसने बताया कि उसी पीपल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करनी होगी और पूजा पाठ करते वक्त रक्त पिशाचनी हमें परेशान करेगी, लेकिन पूजा भंग नहीं होनी चाहिए। हम सभी रात्रि के 12 बजे उसी पीपल के पेड़ के नीचे हवन और पूजा पाठ चालू कर देते हैं। बाबा जी एक नारियल के ऊपर कपूर को जलाकर रख देते हैं और बोलते हैं इस कपूर के बुझते ही वह यहाँ से चली जाएगी, लेकिन कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सब लोग घर की तरफ चल देंगे। यह लड़की अपने आप ही कल घर वापस आ जाएगी। हम लोगों ने वैसा ही किया। बाबा जी मंत्र पढ़ रहे थे, तभी बाबा जी को कोई अदृश्य शक्ति पीछे की ओर घसीटने लगती है। बाबा जी ने तुरंत शमशान से लाई हुई भस्म से एक गोला बनाया और सबको उसके अंदर खड़ा कर दिया। अब मंत्रों का उच्चारण चालू हुआ। तब हम लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के अंदर से एक साया निकलता है और उस लड़की में, मीना में घुस जाता है और मीना चिल्लाने लगती है। वह साया लड़की को उठा कर गिरा देता है। कभी उसके बाल हवा में उड़ते हैं तो कभी जमीन में घिसटती हुई चली जाती है। यह सब देखकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। थोड़ी ही देर में वह नारियल पूरी तरह से जल जाता है और हम लोग घर की तरफ चले जाते हैं कि मीना वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके अंदर उस रक्त पिशाचिनी की जो आत्मा होती है वह नारियल के साथ चल जाती है। सुबह जब हम लोगों की आंखें खुलती हैं तो हम लोग उसे दरवाजे के पास बेहोशी की हालत में पाते। वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में होती है और उसके बाद वह ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से वह कभी गांव में न आने की कसम खा लेती है। हम लोगों ने भी अपने घर को पवित्र जल से छिड़क कर घर को बाधित करा दिया और तब से आज तक हम लोगों ने हर साल उसी दिन माँ काली की पूजा अपने घर में करवाना चालू कर दिए कि हम लोग सुरक्षित रहें।